तो एनिमाचार के कोहलीवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोहलीवे बोले तो 18वें एपिसोड में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हाँ पता है गंदा जोक मारा मैंने, लेकिन एक महीने बाद आ रही है एनिमाचार की एपिसोड, तो जोक मारने की प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई है। कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो जोक मारने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आपके लिए खबरों की बारिश भी कर देंगे। तो हमारी पहली न्यूज जेजेके को लेकर है एंड इट्स अ गुड वन। बात ऐसी है कि जेजेके के लिए द एनिमे अवार्ड्स को जीतना काफी नहीं था, इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जेजेके को द मोस्ट पॉपुलर एनिमे का अवार्ड दे दिया। अवार्ड बोले तो खिताब दे दिया, और ये खिताब 2020 से लेकर अब तक एओटी के पास था, लेकिन अब नहीं रहा, और इससे एओटी फैंस के अंदर दुख, दर्द और पीड़ा तो हो ही रही होगी। और शायद यही वजह है कि कुछ एओटी फैंस जेजेके को ट्विटर पे मिड बोलते हुए नजर आए। मैं खुद एओटी सपोर्टर हूं मित्रों, लेकिन ये लोग ही पबजी वाला आई मीन जेजेके वाला है, तो उसको गालियां देना, मुझे नहीं। okay. अब जेजेके की बात हो ही रही है तो इससे रिलेटेड एक और खबर सुन ही लो। तो पहांग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है कि वो केंतो नानामी के लिए एक मेमोरियल बनवाएंगे। कहां? कुनातन के एक बीच पे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? वैसे वहां के टूरिज्म कमेटी के जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और इसके लिए वो लोग गेगे सर से भी अप्रूवल लेने वाले हैं। सर आपको जितना समय लेना है लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी हमारे पास पैसा कहां है मलेशिया जाके केंतो नानामी के मेमोरियल को देखने का। हाँ वैसे उस टाइम तक 40-50 स्पॉन्सर्स आ जाए तो भैया हम भी माला माल हो जाएंगे और हम भी जाएंगे इस मेमोरियल को साक्षात देखने। मूविंग ऑन टू एन अचीवमेंट, तो एमएचए ने ऑफिशियली 100 मिलियन मांगा कॉपी सेल्स को क्रॉस कर दिया है। इसके लिए तो लोगिमेशन सल्यूट बनता है भैया। 100 मिलियन सेल के एक्सक्लूसिव क्लब को ज्वाइन करना कोई मजाक की बात नहीं है। इससे पहले सिर्फ 20 मांगाज ही ऐसा कर पाई हैं। सो आफ्टर ऑल वी कैन से कि मिडोरिया इज नॉट सो मिड। खैर अगली खबर इज द रीजन कि क्यों हर एक इंसान का म्यूजिक टेस्ट अच्छा होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो आपने मैशले के सीजन 2 का इंट्रो तो सुना होगा ना, ब्लिंग ब्लांग बांग बिंग बांग बांग बिंग बांग बांग बू। हाँ वही वाला। तो हाँ, ये ओपनिंग इतनी ज्यादा फेमस हुई है कि भैया डिजिटल कॉपी की जो सेल्स थी मैशले की, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और ये खबर मैं कोई चुन्नू-मुन्नू.com से नहीं दे रहा, बल्कि सुकुरु पब्लिशिंग के आर्टिकल से दे रहा हूं। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है मित्रों। तो हाँ, मेरी खबरों पे शक नहीं करने का और ये भी समझने का कि अगर आपका म्यूजिक टेस्ट अच्छा है तो भैया कुछ भी हो सकता है। वैसे अपना लोग ही पूरे मैशले मांगा को एक्सप्लेन कर दिया है चैनल पे। मन होगा तो चैनल पे खोज के देख लेना। लिंक विंक मत मांगना मेरे से, उसके वीडियोस का लिंक मैं नहीं देता। मूविंग ऑन टू अनदर अचीवमेंट जिसकी हकदार है वन पीस। सो वन पीस के एपिसोड 1100 टाइटल्स, पावर्स ऑन ए डिफरेंट लेवल, लूफी वर्सेस लुची बन चुका है पूरी वन पीस सीरीज का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड। इसकी IMDb रेटिंग 9.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव। वैसे वन पीस को लेके एक और खबर है मेरे पास, और ये ज्यादा बड़ी खबर है। पता है क्या? वन पीस को अब आप कार्टून नेटवर्क इंडिया पे देख पाएंगे, वो भी हिंदी में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी। है ना अच्छी खबर? लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि ये एपिसोड्स शायद डायरेक्टली वन आर्क से एयर किए जाएंगे। यानी पहले 890 एपिसोड्स को आप अब बाय बाय कर दो, सीधा 891 से शुरू होगा। यही काम क्रंची रोल वालों ने भी किया था। तो भैया ऐसे देखने का क्या फायदा? और इनका कहना है कि एपिसोड्स हर वीकेंड आएंगे, शायद संडे को। तो भैया ऐसे तो तुम्हें वन पीस खत्म करने में ये जन्म पूरा लग जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मूड खराब हो गया यार। मतलब एक अच्छी खबर के साथ उसमें कंडीशन लगा के उसे बुरा बना दिया गया। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगली खबर पे। खबर नहीं है, ई लफड़ा है। अरे रजत भैया आपकी बात नहीं कर रहा, आप काय को आ रहे हो? आप अपना काम संभालो, दूसरों की माँ बहन करो इंटरनेट पे। अरे मैं तो एनिमे के लफड़े की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। एनीवेज, तो ये लफड़ा हुआ ट्विटर पे, विच इज नथिंग न्यू। मैं बताता हूँ क्या लफड़ा था। तो एक एनिमे फैन ट्वीट कर दिया कि एमएचए ही एनिमे को मेन स्ट्रीम बनाया है, मतलब एमएचए के कारण ही एनिमे आज पॉपुलर है, और इसके लिए क्रंची रोल को एमएचए का आभारी होना पड़ेगा। अब ये कितनी टट्टी बात है ये तो आप भी सुन के समझ गए होंगे। और ऐसे में फैंस का गुस्सा निकला, जो दूसरे एनिमे के फैंस है, और मेरे हिसाब से जायज भी है, क्योंकि मेरा भी गुस्सा फूट फूट के निकल रहा है। इससे ट्विटर पे हो गई गुत्थम गुत्थी शुरू, और जो वेटरन एनिमे फैंस है वो बताने लगे पुराने पुराने लेजेंडरी एनिमेज, साथ ही नए नए कुछ लेजेंडरी एनिमेज जिनकी वजह से एनिमे फेमस हुआ है। भैया एमएचए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एमएचए की वजह से नहीं हुआ। कंट्रोल
control, Uday. भैया इस गंदी बात पे तो मैं भी ई लफड़ा करने के लिए तैयार हूँ और एमएचए को हर चीज की क्रेडिट मत दिया करो। ऐसे ही मैं मिटोरिया को मिट नहीं बोलता और ज्यादा गुस्सा आया तो मैं रजत भैया को बुला लूंगा अपनी तरफ से लड़ने। खैर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगली खबर एक दुखद खबर है एनिमे फैंस के लिए। तो हायो मियाजाकी के मास्टरपीस द बॉय एंड द हेरोन एनिमे मूवी को पीवीआर ने थिएटर्स में दिखाने से मना कर दिया है। अब इसका क्या रीजन है वो तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट आई पर्सनली फील कि ऐसे मास्टरपीस एनिमे को हमें दिखाना चाहिए था, होना चाहिए था ये इंडिया में रिलीज। मतलब अपन तो कहीं से जुगाड़ से देख लेंगे, लेकिन बाकी भाइयों बहनों को क्या जिन्हें एनिमे पसंद है। एक मिनट मैं कोई जुगाड़ नहीं करता, मैं नहीं देख पाऊंगा, गलती से मुंह से निकल गया। सुभजीत ये पार्ट कट कर देना। एक मिनट अभी खबर आ रही है कि द बॉय एंड द हेरोन एनिमे एक्चुअली इंडिया में रिलीज होगी। कौन करेगा? वार्नर ब्रोस इंडिया। देवमानुस निकला। चलो बढ़िया है, देखते हैं कब तक ये एनिमे रिलीज होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, अभी तक नहीं देखा हूं। जुगाड़ से नहीं, जुगाड़ मैं नहीं करता, बट अब तो थिएटर में ही देखेंगे। तो अगली न्यूज हमारे उन एनिमे फैन सेक्शन के लिए है जिसके रिश्तेदार या तो यूएस वगैरह में रहते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो जापानीज आईवेयर ब्रांड जिन्स ने अपने नरूटो शिपुडेन के ग्लासेस को यूएस में लॉन्च कर दिया है। ये एक हाईली एंटिसिपेटेड ग्लासेस का लाइन है जिसमें 10 नए फ्रेम्स है और भैया ये नरूटो के 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं। थाला फॉर ए रीजन। वैसे थाला से याद आया, आईपीएल में तो सीएसके फैंस की मौत चल रही है। थाला का बढ़िया बोले जो कोयल ऐड आया, देन थाला छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं, फैंस को मजा ही आ रहा है। और सीएसके भी रेस्पेक्टेबल 3rd 4th पोजीशन को मेंटेन करी है। देख के लग रहा है प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे आरसीबी फैंस का क्या हाल है? उम्मीद है अब भी या फिर अब अगले साल कप नम दे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? लगता है डर भैया। इसीलिए वापस से न्यूज पे आते हैं। तो ये जो ग्लासेस के कलेक्शन है वो जापान में एक्चुअली 2021 में ही रिलीज हो गए थे और यूएस रिलीज की अनाउंसमेंट एलए के कॉमिक कॉन 2023 वाले में हुई थी और अब आ भी गई है। तो भैया जिसके अमीर रिश्तेदार हैं जाओ वहां से ग्लासेस खरीद लो। दाम भी बताना कितना है और पहन के भी दिखाना। फोटोज कहीं डिस्कॉर्ड वगैरह जहां फॉलो करते हो डाल के मुझे दिखा देना। और हाँ, इन ग्लासेस में आप पावर लेंस भी डाल सकते हो अप टू 2.0 मैग्निफिकेशन। तो भैया जिनका आंख मेरे जितना खराब है वो पावर लेंस भी डाल सकते हैं। मेरे लिए भी एक मंगवा दो ना, अमीर लोग कोई तो होगा यार मेरे कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं अपन अगली कंट्रोवर्सी की तरफ एंड इसमें भी मापा नहीं है। मापा आजकल थोड़ा सा लो चल रहा है। क्या मापा भाई, कुछ लाओ नया तरकता भड़कता हमारा एनिमेचार हिट करे। खैर कमिंग टू दिस कंट्रोवर्सी, सो वेबटून, जो नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेबटून का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है मोस्ट मंथली एक्टिव यूजर्स के हिसाब से। तो हाँ, इस वेबटून प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है ओरिजिनल क्रिएटर्स से। इनमें से कई क्रिएटर्स ने कंपनी को प्रेडेटरी और एक्सप्लॉइटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अक्यूज किया है। इनफैक्ट एक रेडिट पोस्ट में एक वेबटून के ऑथर ने पूरा ही एक्सपोज किया है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वेबटून 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो भी बहुत कम दाम में। लेकिन वेबटून यहां इन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कह रहा है कि हम ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेकिन एट मैक्स 3 साल तक ही, और वो भी सीरीज के एंड होने के बाद। तो भैया यहां क्या सही है क्या गलत है तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना दिमाग होता तो मैं कहीं और होता, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा होता। बट हाँ, जो भी इस मैटर में अपडेट होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि भैया कौन जीत रहा कौन हार रहा। ठीक है, मेरा काम है न्यूज देना, न्यूज में देता रहूंगा। इसके लिए चैनल को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। खैर एक और अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है हम सब की फेवरेट सोलो लेवलिंग के बारे में। तो सोलो लेवलिंग ने विंटर एनिमे पॉपुलैरिटी पोल में 35th नंबर पर रैंक करा है आउट ऑफ 61 विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 50.6। लगे हाँ, तो जो फर्स्ट पे है उसका भी नाम बता ही देता हूं, एंड द नेम इज डेंजर्स इन माय हार्ट, जिसकी रेटिंग थी 77.5 आउट ऑफ 100। तो फिर ये अचीवमेंट सोलो लेवलिंग की हुई या फिर डेंजर्स इन माय हार्ट की हुई? मतलब क्लास में 60 बच्चे में 35वां रैंक तो मैं भी लाया हूं बहुत बार। अब अगली खबर एक नई रिलीज के बारे में है। तो टोक्यो रिवेंजर्स के मांगा क्रिएटर केन वाकुई ने अनाउंस करा है कि वो अपनी अगली सीरीज वीकली सोनेन जंप पे लेके आएंगे जिसका नाम है नेगाई नो आस्त्रो। ये एक कलेक्शन का पार्ट है जिसमें 3 नई मांगाज आएंगी। तो इसी के सेलिब्रेशन के लिए एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है तीनों सीरीज को शोकेस करने के लिए। मन होगा तो देख लेना, लिंक विंक मुझसे मत पूछना। तो इसी के साथ खबरें हो गई हैं खत्म, लेकिन एनिमे रिलीज सेगमेंट अभी बाकी है मित्रों। तो जल्दी जल्दी
इसको भी लपेट लेते हैं। सो पहला है एमएचए का सीजन 7 जो कि मई 2024 को रिलीज होगा। सेकंड है डीमन स्लेयर का सीजन 4 जो कि जुलाई 2024 को रिलीज होगा। थर्ड है टावर ऑफ गॉड का सीजन 2 जो कि अगेन जुलाई 2024 को रिलीज होगा। और अगला है ओशिनोको का सेकंड सीजन जो भी जुलाई 2024 को ही रिलीज होगा। एंड लास्टली केंगन अशुरा के सीरीज 2 का पार्ट 2 जो कि अगस्त 2024 को रिलीज होगा। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि काइजू नंबर 8 ऑलरेडी क्रंची रोल पे स्ट्रीम करने लग गया और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक 2 एपिसोड्स आ भी गए हैं। तो देख लेना काइजू नंबर 8, काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सा एकदम एनिमे है और लोग इस पे बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रहा है। तो तुम एनिमे देखोगे तब तो इंटरेस्ट आएगा, तब तो उसकी वीडियोस देखोगे। दिमाग बहुत है मेरे अंदर। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं एनिमाचार का 18वां एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको खबरें मिली होंगी, इंटरटेनमेंट मिला होगा और भी जो मिला है लिख देना कमेंट में क्या क्या मिला आपको। बस कमेंट कर देना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाना, उनसे भी कमेंट करवाना और सांस बच जाए मेरी तरह तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमाचार वीडियो हम लाते हैं और दूसरे चैनल पे भी अब एक्टिव हो जाऊंगा। हर बार यही बोलता हूं, हो नहीं पाता बट इस बार पक्का। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।